आप मुझे ये बात बताएं कि अगर आपको अपने काम पर पूरी गिरफ्त हासिल है, हाँ जी। पूरी अबूर हासिल है, तो आपको आफ्ताब साहब अपने शो में क्यों नहीं रख रहे? बड़ा मतलब मिजाज सख्त रखते हैं, हम्म, तो मतलब यार ये क्या कर रहे हो यार, ये आप आर्टिस्ट भी हैं, तो आप ये चाहेंगे कि आपको वो वापस ले जाएं। अगर वो कहेंगे तो दुबई चले जाएंगे और दुबई रह लेंगे। पे वगैरह तो उन्होंने नहीं बढ़ाई। मैं कहा जी इतने लेता हूँ यार, ये काम करो, इतने बस इतनी काफी है। उनके ठीक। साथ काम करना वो बड़ा हौसले का काम है। तो ये आफ्ताब साहब के शो में आपको कौन लेके गया था? ये आगा माजिद साहब लेके गए थे, नासर चिनोटी साहब लेके गए थे, सलीम अलवेला और हमी। कितने साल आपने वहां पे काम किया? मैंने तकरीबन कोई 5-6 साल किया आफ्ताब साहब के साथ। कौन कौन से चैनल पे काम किया आपने? चैनल न्यू न्यूज था, और एक्सप्रेस था, और खबरनाक, हम्म, जियो, और ये- उसके बाद सीआईए, जो रैम्बो का प्रोग्राम हम पीछा करते हैं, हम्म। ये जो ए टीवी का था वो। तो आजकल आफ्ताब साहब चले गए हैं दुबई में, तो आपको कोई ऑफर है वहां पे जाने की? ऑफर सुनने में आता है, कुछ दोस्त कहते हैं हम जा रहे हैं, हम आपको साथ लेके जाएंगे। हम्म। लेकिन आफ्ताब साहब हमारे बड़े प्यारे हैं, कैप्टन ऑफ टीम है। अगर हमें ले जाएं तो उनकी खुशी है, नहीं तो अभी तक माकूल ऑफर कोई नहीं है। नहीं, जैसे कि अल्लाह रखा पेप्सी अगर वहां पे काम कर सकता है, तो आपने इतने साल उनके साथ काम किया है, तो आपकी एडजस्टमेंट बनती है आपके हिसाब से? जी बनती है, क्यों नहीं बनती। नहीं, आप में वो क्वालिटीज हैं कि उस शो में काम करें? वो पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर शो है। अल्हम्दुलिल्लाह वो है। यानी कि उन्होंने हमें हमारा टैलेंट दिखा, और हम्म, मतलब काम किया, जितना हमारे से काम लिया हमने उतना काम दिया। हम्म। हमें ये नहीं कि हमें काम नहीं आता, अल्लाह ताला ने जितना मेमोरी कार्ड में प्रिंट किया है या काम अल्लाह ने दिया है वो कर रहे हैं, और बड़ा अच्छे तरीके से और नेक नीति से उसको जो है ना वो सर अंजाम देते हैं। तो कैसे टीचर हैं आफ्ताब साहब? आप तो सब बड़े प्यारे टीचर हैं, हम्म। बड़े खूबसूरत टीचर हैं। वो इस टॉक शो के, कॉमेडी शो के पाकिस्तान लेवल पे, बल्कि वर्ल्ड लेवल पे वो इस काम के जो है ना वो कायद है। कायद का दर्जा हम देते हैं उनको। हम्म। वो जो ये जो फॉर्मेट है ना उनका, तमाम फॉर्मेट यही हो रहे हैं इस तो वक्त। अगर वो पाकिस्तान आए तो आप उनके साथ काम करना पसंद कर देंगे? जी जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो तो तो हमारे, अगर आपको वो उधर बुलाएं तो वहां पे काम करना पसंद करेंगे? जी अगर वो हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे। ऑफर कोई नहीं है? ऑफर नहीं है अभी तक, मैं झूठ नहीं बोलता, हम्म। क्योंकि झूठ बोलूं तो क्या फायदा मुझे ऐसे। मैंने कोई आप धड़ा तो झूठ बोली। बोलेंगे, वो अगले दिन वो भी अपना अपने प्रोग्राम में कह देंगे कि हमने कोई ऑफर की नहीं है। नहीं नहीं, वो तो कहने वाले हैं, वो कह भी देते हैं। वो बड़े बेबाक हैं, दबंग हम्म। है इस मसले में। तो सख्त मिजाज है काम में, जब वो अपना काम करते हैं तो फिर अपने मूड से करते हैं। सख्त मिजाज में क्या उन्होंने सख्ती की है आपके साथ? सख्त मिजाज जब काम ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग कोई हम्म, करेक्टर करवा रहे हैं तो उसमें बड़ा मतलब मिजाज सख्त रखते हैं। हम्म। तो मतलब यार ये क्या कर रहे हो यार, या तुम अपने अंदर से बंदा निकालो, अंदर अच्छा। से करेक्टर करो। अगर टांगे वाले हो तो टांगे वाले बन के दिखाओ, अगर तुम चाय वाले हो तो चाय वाले बन के दिखाओ। क्या कर रहे हो यार। यानी कि मैं कहता हूं कि मियाँ साहब हैं, और काम इतना बारीक और अच्छा। इतने बारीक गहराई से काम करते हैं कि मेरे पास उनके लिए लफ्ज नहीं अच्छा। है। और दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने, हारून रफीक साहब हैं हमारे, हम्म। बड़े प्यारे बब्बर शेर हैं, जो होशियारियों वाले एंकर हैं। वो अल्लाह ताला ने ऊपर से ही एंकर बना के भेजे हैं, अच्छा। और इतना प्यारा बंदा है कि मैं कहता हूं कि ना तो मतलब किसी बात से कोई किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को मतलब तौहीन अमेज बात नहीं करते, करते तो आफ्ताब साहब भी नहीं है। अगर कंपैरिजन करें दोनों का, हारून रफी का और आफ्ताब इकबाल का, कौन ज्यादा अच्छा है? देखें, अच्छाई में तो दोनों अच्छे हैं, हम्म। लेकिन काम डिफरेंट है, अच्छा। एक कॉपी नहीं है उनकी। वो एज ए डायरेक्टर भी काम करते हैं ना, तो हारून रफी के साथ जो, उनके साथ कौन डायरेक्टर होता है उनके शो में? नहीं, वो हारून रफीक साहब खुद ही मतलब उसको डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्ट भी खुद वो करते हैं, वो भी खुद डायरेक्ट करते हैं? खुद करते हैं, वो भी खुद करते हैं। अच्छा। लेकिन इनका थोड़ा सा मिजाज वाइज जो है ना बड़ा डिफरेंट है। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं हाँ जी। कि मिजाज में डिफरेंट है, वो उनकी मिजाज में थोड़ा लहजा उनका धीमा है, हाँ, और वो थोड़े सख्त मिजाज है। सख्त मिजाज, लेकिन अपने आफ्ताब काम, इकबाल साहब जो है वो सख्त मिजाज है। सख्त मिजाज है। उनके ठीक। साथ काम करना वो बड़ा हौसले का काम है। हम्म। और जो एक बार काम कर जाता है फिर वो मतलब वो सोने से कुंदन बन जाता है।
तो आपने 60 साल काम किया, तो आप क्यों कुंदन नहीं बने? ये मैं कुछ कहूँगा कि कुछ मुकद्दर का भी चक्कर है, हम्म। और कुछ हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसे होता है कि मतलब आगे जाना ज़रा मुश्किल लगता है, ज़रा मुश्किल हो जाता है। हमारे मुल्क में फ़नकार की कदर नहीं है, अच्छा। हमारे मुल्क में फ़नकार की कदर नहीं है। हम्म। हमारे मुल्क में फ़नकार की कदर हो तो यकीन करें, ये जो ड्रामे गए हुए थे ना कब से, ये ड्रामे वापस अब आ गए हैं। तो ड्रामे ये ऐसे वापस भी आ जाएं और चलते भी रहें, जो फैमिलियां कासिर हैं वो भी आगे प्ले देखें। अच्छा, तो आप मुझे ये बात बताएं कि अगर आपको अपने काम पर पूरी गिरफ्त हासिल है, हाँ जी। पूरी अबूर हासिल है, तो आपको आफ्ताब साहब अपने शो में क्यों नहीं रख रहे? ये देखिए, आफ्ताब साहब का मुझे समझ नहीं आई कि क्यों नहीं रख रहे, क्या बात है, क्या मेरी गलती हो गई, क्या मेरे में वो टैलेंट नहीं है, या मेरे में उनको वो फनकार नजर नहीं आया जो वो उस फनकार से काम लेना चाहते हैं। हम्म। मतलब वो मुझे नहीं नजर आया, मुझे समझ नहीं आई। हालांकि इसमें मैं कमी आपकी है या उनमें कोई कमी है? उनमें कभी तो नहीं मैं कहूंगा, हम्म। वो तो माशाल्लाह गुणों के भरे लोग हैं अच्छा। और बड़े शानदार लोग हैं। हमें में कमी होगी, मुझ में कोई कमी होगी हम्म। शायद। तो वो आप लेकिन तलाश करें ना कमी, ताकि वो आपको बुलाएं। नहीं, वो बुलाएंगे भी तो नहीं बुला सकेंगे, वो नहीं इसकी बुलाते, वजह? नहीं बुलाते, पता नहीं क्या बात, कुछ नहीं, समझ वो नहीं आती। बुलाएंगे भी तो नहीं बुला सकेंगे, इसकी क्या वजह? वजह ये है कि मैंने उनका हार्ड वर्क किया है, अच्छा। उनके प्रोग्राम में खबरनाक से लेके हम्म। खबरदार, खबर यार, खबर हार तो खैर बाद में लगा ना, लास्ट में हम्म। मैंने फर्स्ट लाफ से लेके लास्ट लाफ तक उनके साथ काम किया। हम्म। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मुझे एक दफा मैंने गाना भी नहीं उनको बोला कि अच्छा। मुझे गाना गाने दें, मुझे अच्छा। गाने की परमिशन दे दें। तो सारे फनकारों ने गाने गाए हैं, मेरे से गाना भी नहीं उन्होंने गवाया। अच्छा, आप सिंगर अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाना गा लेता हूँ अच्छा, तो मैं अपने आप को खुद तो नहीं मियां मिट्टू बनूंगा, हम्म। लेकिन ये है कि गाना गा लेता हूँ, मतलब म्यूजिशियनों के साथ। लेकिन अब मैं ये कहूंगा, मुझे उन्होंने एक दफा नात की उन्होंने जो है ना मुझे परमिशन दी थी अच्छा। कि नात श्री मैंने पढ़ी थी। तो मतलब वो भी काफी अप्रिशिएट हुई, हमारे मुल्क में, वर्ल्ड में अप्रिशिएट हुई। तो मैंने कहा अगर मुझे गाना देते तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैं गाना भी अच्छा गा लेता। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आफ्ताब साहब को? आफ्ताब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बॉस हैं, बड़े हैं, प्यारे हैं, आपको देख के हमारा दिल खुश हो जाता है, कभी आपका भी तो हमारे तरफ देख के दिल खुश होना चाहिए। हमारा यही मैसेज है। तो आप डिजर्विंग पर्सन भी हैं, आप आर्टिस्ट भी हैं, तो आप ये चाहेंगे कि आपको वो वापस ले जाएं? अगर वो कहेंगे तो दुबई चले जाएंगे और दुबई रह लेंगे? दुबई रह लूंगा मैं, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर रोटी रोजी के लिए इंसान जाता है, कोई ऐसा मसला हम्म। नहीं है। अगर पाकिस्तान में है तो इधर नसीब का रिज्क है, जहां नसीब का रिज्क होगा वो ले जाएगा। जब तक आप उनके शो में रहे हैं, आपको हेल्प आउट करते रहे हैं, आपकी मदद आ, करते रहे, आपकी पे से ज्यादा। पे वगैरह तो उन्होंने नहीं बढ़ाई, पता नहीं किसी के कहने पे, या पता नहीं किसी मतलब कुलीग ने कह दिया, या किसी महकमे के मुलाजिम ने कह दिया। मैं एक दिन बैठा था, बैठे बैठे मैंने कहा यार वो सर मेरी पे बढ़ा दें। कहते बढ़ा देंगे यार, कितने लेता है ये? मैं कहा जी इतने लेता हूँ यार, ये कम करो, इतने बस, इतनी काफी है। अच्छा, बस जो उस लेते हैं उससे भी आखिर कम तक करें? उससे भी कम करे। वो उन्होंने मजाक में कहा होगा। नहीं, मजाक में कहा होगा, पता नहीं, या संजीदा कहा हो, तो वाकई सचमुच ही वो जो है ना कम हो कम गए। हो गए? हाँ जी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं कम में ही काम करता रहा। मैंने कहा आप अच्छा। मुझे कुछ भी ना दें, लेकिन सरकार मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँ। तो वो तो, ये तो वो बात होगी ना, जैसे वो एक लतीफा बना हुआ है, साहब जी मेरा महीना बता दो, कहना जा तेरा महीना बत्ती दिन आ। बस वो वही उस तरह की बात हुई है। ये तो सेम उसी तरह की बात होगी कि हाँ आपने कहा जी, मेरी पे बढ़ाएं, हाँ जी, अगर ये कितने लेता है, इतने लेता है, कम कर दो। हाँ जी। तो तो बस वो उन्होंने कम कर दी फिर। हम्म। वो साथ वाला मेरे दोस्त है हसीब खान, हम्म। वो हमारे वो थे उस वक्त, मेरा ख्याल है वो सारा डील करते थे आफ्ताब साहब के कामों को। मेरे ख्याल से हसीब खान ने आपके खिलाफ कान भरे हैं आफ्ताब साहब के। नहीं 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 नहीं, हसीब खान ने नहीं भरे। हम्म। हसीब खान ने बोला उनको उस वक्त कि हम्म। सर मर जाएगा, कम है पैसे, गुजारा नहीं होता, दूर से आता है, पेट्रोल लगता है, बेचारा परेशान हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है, बस ठीक है, सख्त मिजाज है ना, उन्होंने अपने मिजाज से काम लिया। हमने हम्म। कहा बड़े हैं, बादशाह हैं, जो मर्जी करें, कोई बात नहीं, लेकिन ना भी दें तो हम नहीं मांगेंगे। मैं उतने पैसों में काफी देर काम करता रहा, लेकिन मुझे दुख है उन पर
कि या तो मेरा ख्याल उनको पहचान नहीं हुई, या हमारी फील्ड में ऐसा होता है, जैसा कि हमारे प्रोग्राम मस्तियां में कुछ चंद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमारे साथ मतलब ऐसा किया कि मतलब बोलने भी बोलने में भी बड़ी मतलब उन्होंने ना ये समझा कि ये क्यों बोल रहा है। कई शो मैंने देखे हैं, आपको पीछे सबसे गैलरी में सीट दी होती है आफ्ताब साहब के शो में, हाँ जी, यही क्या वजह है? ये कुछ एक लफ्ज होता है क्यूटर, जो कि बॉल देनी होती है या जिस पे बातें होनी होती है, वो मेरे पे बातें होती थी हमेशा जो प्रोग्राम चलता था ना। अच्छा। खबरदार चलता रहा प्रोग्राम, मेरे पे मुझे अरबी बना दिया, मुझे कोई ब्राजील वाला बना दिया, मुझे कोई क्लर्क बना दिया, कोई करैक्टर को पॉइंटर में कोई सेगमेंट में। तो फिर वो इस तरह होंदा जी, वो इन्हां वर्गा मिर्जा साहब वर्गा भी बंदा, जब बात हुई फिर मैंने स्क्रीन की तरफ उनकी तरफ देखना है कि देख लो कि कह रहे हैं। यानी वो पब्लिक हंसती थी, एंजॉय करती थी कि यार इन पे बात हुई है। तो कहते हैं आपने बोलना नहीं है, आपने बात करवानी है, आपने बात करनी नहीं, अच्छा। आप चुप करें प्लीज, जिप लगा लो। मैंने कहा ठीक, जैसा आप कहेंगे, जो मेरे से करवाते रहे मैं करता रहूं। अब मैंने मस्तियां में काम किया, मुझे बोलने का मौका मिला, मैं बोला, और अब भी आफ्ताब साहब को ना पता चले तो फिर मेरा ख्याल है मैं किसी तरीके से नहीं समझा सकता। अगर आपको बोलने का मौका दिया जाता तो आप में ये टैलेंट था कि सलीम अल बेले या अनियल बेले या किसी की जगह जा सकते थे आप, या ना जाते आप अल्लाह रखा पेप्सी की जगह पहुंच सकते थे? नहीं, अल्लाह रखा पेप्सी, देखिए वो अपना स्टाइल उसका अलग है, वहां तक पहुंचना, अल्लाह रखा पेप्सी की तरफ जाना, अलग वो क्या कॉमेडी कहते है हैं, उसकी। अल्लाह माफी देखो, वो अलहदा उसका ट्रैक है, उस तक जाना को मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि उसका ट्रैक अलहदा है, परफॉर्म अलहदा होती है, वन मैन अलहदा होता है, पैरोडी अलहदा होती है, एक्टर और होता है, आर्टिस्ट और होता आप क्या हैं इनमें से? है। मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, मैं अपने आप को एक्टर भी नहीं कहूंगा, आर्टिस्ट भी नहीं कहूंगा। जो लोग देखते हैं वो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि यार मिर्जा साहब अच्छा काम कर रहे हैं, ये उनकी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अपने आप को मियां मिट्ठू बन के तो नहीं कहूंगा कि मैं ही अच्छा हूँ। हसीब ने अपने शो में आपको फिका क्यों कहा है? पता नहीं, वो फिक्का एक कंटिन्यूटी बनाई हुई है, मस्तियां में भी सरदार कमाल भी कहता रहा कि ये फिक्का है, फलाना फिक्का है। जब बात करें तो वो कहते हैं कि यार ये ड्रामे का हिस्सा है, ये प्रोग्राम का हिस्सा है, फिक्का कह दिया तो क्या हुआ। मैं क्या, मैं तो कभी फिक्का किया? ये फिका किस चीज से कहते हैं? ये कौन सा खरबूजा टेस्ट कर रहे हैं? ऐसे ही बस, पता नहीं कौन सा फ्रूट खा रहे हैं जो इनको फीका लगता है, या इनके मुंह का जायका खराब हो गया है, या ये बीमार हैं या बीमारी से उठे हैं कि मुंह का टेस्ट ही गायब हो गया है। अल्लाह ना करे, अल्लाह इनको खुश रखे। किसी को फीका कहना भी गुनाह है, किसी को एप्रिशिएट होते हुए किसी को ना कहना वो भी एक गुनाह में शामिल हो जाता है। जब अल्लाह इज्जत बना रहा है, जब लोग खलक जो है उनको प्यार कर रही है, तो आप कौन होते हैं नफरत करने? फर्स्ट टाइम आपको फिका किसने बोला है? फर्स्ट टाइम फिक्का तो प्रोग्राम में मस्तियां में सरदार कमाल ही कह रहा था, और कुछ लोग बस वहीं ऐसे, से आपका नाम फिका पड़ गया। अब फीका मुझे ऐसे बस बातों बातों में फीका कह रही, फीका वाली कोई बात नहीं। मैंने ऐसी ऐसी बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे जूनियर आर्टिस्ट हैं, जेड़ा जितना भी आर्टिस्ट हो वो, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, स्टेज पे सब एक जैसे होते हैं। बाहर में अदब करो, कोडों को हाथ लगाओ, हाँ जी, उनको जी जी कहो, आप कहो, लेकिन जब काम करना उस वक्त वो अपनी नफी कर चुका होता है, वो करेक्टर होता है। अगर मैं बना हूं, बाप बना हूं, तो मुझे बाप का दर्जा देना चाहिए, मुझे बेटे को बेटे का दर्जा देना चाहिए, मेरी बेटी है उसको बेटी का दर्जा, ये मुख्तलिफ जो है ना किरदार उनको कंसीव करके करना चाहिए।